समय का अभाव देखते हुए आज हम यहाँ पर जो बुक्स में जो दिया हुआ है वो सारे उनके जो सार तत्व है, जो निचोड़ तत्व है, वो हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है और मध्य भाग पर उभरी हुई है। दोनों ध्रुव कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये आपको पता है, यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर यहाँ पर क्या है, पृथ्वी क्या है, दोनों ओर से चपटी है और मध्य भाग में जो बीच का जो भाग है इसमें क्या है, उभरी हुई है। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास 12,756 किलोमीटर यानी कि ज़्यादा कितना है, 43 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता 1671 ईस्वी में फ्रांस के खगोल शास्त्री जॉन रिचर्ड ने लगाया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खगोल शास्त्री जो थे, भू आभीय आकार का पता किसने लगाया था? जॉन रिचर्ड ने। 1687 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण व गति का नियम प्रकाशित किया। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था कि पश्चिम से अपनी पृथ्वी जो अक्ष पर किस प्रकार से घूमते, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरीके से प्रश्न बनाए गए थे। यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा जो है बीच में और विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग के उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित भाग के दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से 180 अक्षांश होते हैं। विषुवत रेखा को हम 0 अक्षांश भी कहते हैं। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। देशांतरों की अगर पूछी जाए कुल संख्या तो कितनी है? 360 होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए 0 डिग्री देशांतर रेखा का और अन्य नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है तो 1 मिनट में 15 डिग्री घूमेगी, यानी 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 15 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी की गतियाँ 2 बताई गई हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति। इसको दैनिक गति को घूर्णन गति भी कहते हैं और वार्षिक को परिक्रमण गति भी कहते हैं। जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को कक्ष कहा जाता है। अब कक्ष किसे कहा जाता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को क्या कहा जाता है? पथ है रास्ता, उसी रास्ते को क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, शेष 6 घंटे 4 वर्ष में एक दिन बनाते हैं। तो एक वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। शेष जो 6 घंटे हैं 4 वर्ष में एक दिन बनाते हैं, जिसमें आपको पता है लीप वर्ष होता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी यानी 29 दिन की होती है, जिसको हम लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं। 21 मार्च को विषुवत पर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस दिन और रात बराबर होते हैं, जिससे उत्तरी विषुवत या बसंत विषुव कहते हैं। 21 जून को किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 23 सितंबर दिन और रात बराबर होते हैं, इससे दक्षिणी विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिणी विषुव। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में लंबी रात होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब सूर्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर नए दिन की शुरुआत का स्थान माना जाता है। तो ये था आपका
चैप्टर 4 ग्लोब। तो यहाँ पर अगर आपको साफ वीडियो दिखाई नहीं देती है तो आप इसमें 360 पिक्सल करके आप उसको देख सकते हैं और आप उसकी शॉर्ट फोटो भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने आपको दे रखा है। ले लीजिए इसका।